नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं आपका हमारा हम सबका खास शो सबका हिसाब होगा। और हमारा आज का मुद्दा है तबलीगी इज्तिमा में हिंदुओं की नो एंट्री पर बवाल। एक तरफ देखिए कि धर्म के नाम पर एकता की बातें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की कस्में, तो दूसरी तरफ तबलीगी इज्तिमा के नाम पर हिंदुओं को दुकान न देने का विवाद। अब ऐसे में देखिए कि भोपाल में होने वाले इस आलमी इज्तिमा में हिंदू दुकानदारों को स्टॉल से बाहर रखने का आरोप अब भड़क गया है। यानी ये आरोप हिंदू संगठन की तरफ से लगाया जा रहा है। क्या कुछ उनका कहना है, जब सबका स्वागत कहा हो जाता है और सबका स्वागत कहा जाता है तो फिर हमें मना क्यों किया गया? अब कहा गया आपका सद्भाव। वहीं देखिए कि मुस्लिम आयोजक ये सफाई दे रहे हैं, किसी को मना नहीं किया गया है, ये सब राजनीति है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, सच चाहे जो भी हो, इस विवाद ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम रिश्तों की सच्चाई आईने में दिखा दी। अब देखिए, जहां धर्म के मेले में भी दिलों के बीच दीवारें खड़ी नजर आ रही हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे तमाम अपने गेस्ट्स के साथ। हमारे साथ खास पैनल जो है वो जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर साल की तरह इस साल भी लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग इज्तिमा में जुटने वाले हैं। लेकिन इस बार इज्तिमा से पहले ही विवाद भड़क गया है और आरोप है कि आयोजन समिति ने हिंदू व्यापारियों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी है। हिंदू संगठनों ने इसे भेदभाव बताया है। वहीं महंत अनिल साईं का कहना है कि अगर आयोजन सबका है तो दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों के बाद इज्तिमा का मेला लगने वाला है। इज्तिमा में मुस्लिम लोगों ने ये कहा कि हिंदुओं को हम दुकान नहीं लगाने देंगे। हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल हिंदू कोई दुकान ना लगाए, क्योंकि जब हमने कुंभ के मेले में ये आग्रह किया था कि आप पहचान बताकर दुकान लगाइए, तो उस समय आपने सामाजिक ताना बाना लगा और आपने कहा कि अरे मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज जब मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात आती है कि हिंदुओं को हम दुकान नहीं देंगे, तो मैं हिंदुओं से आग्रह करता हूं कि बिल्कुल आपको इज्तिमा में दुकान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन 4 दिनों की कमाई से आपकी कोई बिल्डिंग नहीं बन जाएगी। वहीं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में सब कहते हैं कि सबका स्वागत है, लेकिन जब हम भागीदारी चाहते हैं तो मना कर दिया जाता है। फिर कहते हैं भाईचारा कहां गया। मामला तूल पकड़ने पर मुस्लिम त्योहार समिति सामने आई और आरोपों को बेबुनियाद बताया। समिति का कहना है कि किसी को भी मना नहीं किया गया है, बल्कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इज्तिमा कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमर हफीज का कहना है कि एक धार्मिक आयोजन है, सभी का स्वागत है, किसी धर्म के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। जब आपका तब्दीली इज्तिमा है, इसमें आप दुकानें नहीं दे रहे। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कुंभ में दुकानें देने से मुस्लिमों को मना किया, तब भी आपने पूरे देश में जो है ये कहा कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तब आपने इसका विरोध किया, पूरे देश में चिल्लाचोट करी। लेकिन आज आपका कुंभ, हम तो सनातन धर्मी हैं तो इसको कुंभ ही कहेंगे, जिसमें कि देश विदेश से जो है जमातें आ रही हैं। तो इस कुंभ में जब आप हिंदुओं को दुकानें देने से मना कर रहे हैं, तो हिंदू उत्सव समिति ये भी मांग करती है कि ये जो संपदा है, सकल संपदा रघुनाथ की, ये ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, बाकी सब पंथ है, हिंदू ही धर्म है। 78 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को दुकानें ना दी गई हैं। हमेशा से आज भी गैर मुस्लिमों पे सारी दुकानें हैं, और जिसका प्रमाण आप चौक पे जाके देख सकते हैं कि जामा मस्जिद तो ऊपर है, नीचे सारे जैन समाज को दुकानें दी हैं। तो ये झूठा आरोप है। और जिस तरह की ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड भोपाल में हमारी गंगा जमुना तहजीब राजनीति करके खराब करना जो चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण को, उनको मेरी नसीहत है कि 4 दिन के लिए इज्तिमा का आइए। नहीं, ऐसी ये भ्रामक खबरें हैं और ये ऐसी बात है कि जिसको तो हम सोच भी नहीं सकते। हर साल देते हैं और इस साल भी देंगे। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हम ऐसी बात ना सोचते, ना ऐसी बात कहते, ना करते। फिलहाल इज्तिमा से पहले का ये विवाद एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। क्या धर्म के नाम पर आयोजन सीमित हो रहे हैं या समाज में एकता की कसौटी पर परखे जा रहे हैं? एक तरफ मंच पर धर्म की बातें, सबका स्वागत सबका साथ, और दूसरी तरफ इज्तिमा के बहाने हिंदू मुसलमान की दीवारें फिर खड़ी करना। सवाल वही है
क्या मजहब के नाम पर दुकानें बंद होंगी या दिल खुलेंगे? क्योंकि जब तक धर्म बढ़ता रहेगा, समाज नहीं जुड़ पाएगा। भोपाल में 14 नवंबर से आयोजित होने वाली इज्तिमा में लेकर इस बार कई कंट्रोवर्सीज हैं। पहले तो साधु संतों की डिमांड है कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए कि किस विदेशी कंट्रीज से जमात आ रही है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि भाईचारा कहाँ गया? हिंदू दुकानदारों को वहां पे बिजनेस क्यों नहीं करने दिया जा रहा? दुकानें क्यों नहीं लगाने दी जा रही? जब कुंभ में गैर हिंदू दुकानें लगा सकते हैं तो इज्तिमा में क्यों नहीं? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। अब देखिए, तबलीगी जमात के इज्तिमा में हिंदुओं को दुकान खोलने की इजाजत क्यों नहीं है, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। और ऐसे में देखिए, ये सवाल एक बार फिर से हम दोहरा दें, सवाल क्या उठ रहा है अब कि तबलीगी जमात के इज्तिमा में ये एक कार्यक्रम है, एक तरह से कहें कि इस्लामिक धर्म का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो होता आया है और तकरीबन 77 बार हो चुका है, 78वां बार इस बार हो रहा है। तो हिंदुओं को दुकान खोलने की इजाजत आखिरकार क्यों नहीं है, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महंत रामदूत दास जी हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अली अब्बास जी मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वही राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद अली अब्बास जी, आपका रुख करते हुए, 77 बार ऑलरेडी इस तरह का प्रोग्राम हो चुका है और कई बार तो भारत में भी हो चुका है, अलग अलग देशों में भी ये होता आया है, इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम भारत के अंतर्गत बात कर ले, भोपाल की बात कर ले, जहां पर ये 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है, ऐसे में ये विवाद यहाँ पर जो खड़ा हो गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्यों हिंदुओं को दुकानें वहां पर लगाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये समझ से परे है कि विवाद किसने खड़ा किया है। मुझे थोड़ा सा इतना आप बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी जुड़ा हूं आपसे, मैंने बहुत कुछ सुना नहीं इस बारे में, कौन इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं। सर, हिंदू संगठन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हर बार हमें कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, दुकानें आप खोल सकते हैं, लेकिन दुकान खोलने दिया नहीं जाता क्योंकि कई देशों के लोग शामिल होते हैं और वो हिंदुओं के दुकानों से सामान नहीं खरीदना चाहते। ये इसके पहले भी कई बार चीजें हो चुकी हैं और यही वजह है। नहीं, देखिए, ये तो कोई बात ना हुई, हम तो इस बात के पक्षधर नहीं है। हिंदुओं के प्रोग्राम में मुसलमानों को दुकान खोलने दी जाती है, दी जानी चाहिए, और मुसलमानों के प्रोग्राम में हिंदू भाइयों को सबको एक साथ मिलके भाईचारे का एक हमें पैगाम देना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। तो फिर ये विवाद आखिरकार थमेगा कैसे? क्योंकि विवाद थमना जरूरी है, क्योंकि हर बार कहते हैं सबका साथ हो, सबका विकास हो और सौहार्द बना रहे, उसके बावजूद इस तरह का विवाद अगर उठ रहा है तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, धर्म कोई भी हो, कोई बैर नहीं सिखाता, हमेशा भाईचारा सिखाता है, और ये इज्तिमा भी इसी कड़ी में हो रहा है, इसी का एक हिस्सा है कि हम एक पैगाम दें, अमन का पैगाम दें, भाईचारे का पैगाम दें, और गंगा जमनी तहजीब की जो रिवायत है हिंदुस्तान में उसे बरकरार रखे। हिंदू मुसलमान कोई इशू नहीं है, सब भाई भाई हैं, और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो हम उसके पक्षधर नहीं है। ठीक है, महंत रामदूत दास जी, आपके पास आते हुए इस बात को, क्योंकि हिंदू संगठन की तरफ से चंद्रशेखर तिवारी, उन्होंने इस बात को भी उठाया, अभी हमने सुनाया अभी उनके। ठीक है, हम रामदूत दास जी के पास जाएंगे, आचार्य जी के पास, लेकिन उससे पहले हम संदीप दुबे जी आपके पास आते हैं। बार बार सौहार्द की बात भारत के अंदर में होती है और हर बार ये कहा जाता है कि एक सौहार्द जो है वो बनाए रखना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम धर्म की तरफ से हो, कोई भी समुदाय हो। उसके बावजूद जब जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, इस तरह के विवाद जो है वो खड़े जरूर हो जाते हैं। किरण जी, देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो कानून है आर्टिकल 15 वो साफ साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पे, जो भी सार्वजनिक स्थान है, संस्था या अवसर पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये साफ साफ दिखता है कि आप भेदभाव कर रहे हो, आपने किसी और नियत के साथ आपने
आयोजन किया है, आयोजन की नीति अलग है, नियत अलग है, दिख कुछ और रहा है, कह कुछ रहा है, हो कुछ और रहा है वहां। तो भारत के अंदर ऐसे आयोजनों पे तो प्रतिबंध होना चाहिए, लग जाना चाहिए। दूसरा सबसे बहुत बड़ी बात है कि कोई भी आप जाति के हो, किसी भी धर्म को भारत में मानते हो, भारत की जो एकता है, बहुत अच्छी बात सैयद जी ने कही है, मैं उनकी इस बात को आज उनको मैं थैंक्स बोलूंगा कि उनके मन में इतनी अच्छी भाव है अब्बास जी के कि हमारे देश में कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, कोई आयोजन हो, पूजा पद्धति हो या किसी भी प्रकार के हम ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, हम हमारे लिए सब एक समान है और वहां पे हम भेद नहीं कर सकते। अगर भेद के साथ ये आयोजन हो रहा है तो फिर तो ये आयोजन प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसे आयोजन के लिए भारत में जगह नहीं है। तो ये आयोजकों को आके इस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए, स्पष्ट तौर से ये विषय को रखना चाहिए, क्योंकि ये लाभ और हानि का विषय नहीं है, वो भारत के सौहार्द का विषय है, भारत की प्रगति इससे जुड़ी हुई है और भारतीयों का आस्था भी इससे जुड़ा हुआ है। वो चाहे किसी धर्म जाति के लोग हैं, तो जो व्यवसायिक वर्ग है, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर इस तरह मेले में आयोजन में उनकी सहमति भागीदारी पहले रहती थी, रही है और ये आवश्यक भी है कि होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत में हम इस तरह की कट्टरता को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हिंदू कहे कि मुस्लिम दुकान नहीं होगा, मुस्लिम कहे हिंदू दुकान नहीं हो सकता। यहाँ सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास पे ये देश चलता है और मैं सम्मान करूंगा उन हिंदू धर्म गुरुओं को जिनको ये लगा कि उनकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। तो मुस्लिम समाज को इसमें आगे आना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए और गले लगा के वहां काम हो, ताकि एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश भारत से पूरे विश्व को जाए कि हम सब भाई भाई हैं। वेलकम और स्वागत वाली भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो सौहार्द बिगाड़ने की जो संभावना दिखती भी है वो भी ना हो। यहाँ पर हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़े हुए। राहुल लाल जी, इस तरह से ये जो कार्यक्रम हो रहा है 40 देश और उसमें जुटने वाले तमाम लाखों लोग होंगे और ऐसे में देखिए पहले विवाद एक आया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आपने अभी 4-5 दिन पहले सुना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के बात हुई, उसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया, जबकि होना चाहिए हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि चीज़ें हो। और अब ये हिंदू मुस्लिम बातें वाली जो बात है वो निकल करके सामने आ गई कि जब जब महाकुंभ हो या इस तरह से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कोई कार्यक्रम हो, चाहे हम कांवड़ यात्रा की भी बात कर ले, हमने वो विवाद आपने भी देखा, हमने भी सुना, हमने तो कई बार डिबेट भी किया उस चीज़ पे। अब ऐसे में जब यहाँ पर इस्लामिक धर्म का एक कार्यक्रम हो रहा है जो कि बड़े पैमाने पर है, तो ऐसे में क्या हिंदुओं को वहां पर बुला के उनको दुकानें दे करके इस तरह की जो खाई है उसको कम नहीं किया जा सकता है? और कम अगर नहीं होगा तो फिर खत्म कैसे होगा? फिर आप जो आरोप लगाते फिर उसी आरोप में तो आप भी घिरते दिखते हैं। किरण जी, देखिए सुरक्षा का मामला काफी गंभीर होता है और चूंकि वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ आने वाली है, 10 लाख से ऊपर तो कम से कम बिल्कुल संभावित है। भीड़ प्रबंधन के लिए भी, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी कैमरे लगने आवश्यक होता है कि आप भीड़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। कल भीड़ कंट्रोल नहीं होगी फिर भगदड़ की स्थिति भी मच सकती है। तो इसलिए कैमरे लगने का तो विरोध होने का कोई मतलब नहीं है किरण जी। तो वो तो हमें लग रहा है कि इसलिए वो विवाद तो सुलझ गया। लेकिन जो आज हम लोग जिसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि क्या वहां पे हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, इस पूरे प्रकरण को मैंने जब हमारे पास आया कि ये डिबेट का विषय है किरण जी, तो मैंने भोपाल में कई जगह पे फोन घुमाया और कई और अन्य मामलों को वहां पे पत्रकार बंधुओं से भी मैंने संपर्क किया। और किरण जी वहां पे कम से कम जो हमें सूचना मिली है कि वहां पे हिंदुओं को भी दुकानें अधिकृत तौर पर आवंटित की गई है। अब आप सोच के देखिए कि दुकानें हिंदुओं को भी आवंटित हुई है, उसके बावजूद भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि भाई मुस्लिमों का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें हिंदुओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया। तो देखिए अगर वो बोर्ड, नो एंट्री का बोर्ड लगता तब तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती उसका कहीं से। और मुझे आज संदीप जी के विचार बड़े अच्छे लगे। भारत में ऐसा कोई आयोजन नहीं होना चाहिए जहां पे कि अगर हिंदुओं का कार्यक्रम है तो उसमें मुस्लिमों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग जाए, और मुस्लिमों का कार्यक्रम हो तो हिंदुओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग जाए। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। मैं उन्होंने जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14-15 का उदाहरण दिया है उससे भी मैं सहमत हूं किरण जी। तो इसलिए उस प्रकार की कोई स्थिति कभी भी नहीं बननी चाहिए। महाकुंभ के दरमियान में हमें उम्मीद है कि संदीप जी अगर उस डिबेट में होते जब महाकुंभ के समय में मुस्लिमों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाली कई संगठनें घोषणा कर रही थी, तो उस समय भी संदीप जी इसी तरह से पुरजोर विरोध करते जैसा आज उन्होंने पुरजोर विरोध किया। ठीक है राहुल जी, लेकिन देखिए ये सवाल क्यों उठा? हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी। उनका ये कहना है कि हर बार शुरुआत में इनकी तरफ से एंट्री दे दी जाती है, लेकिन जब
वहां पर दुकान लगाने की बात आती है तब लगाने नहीं दिया जाता है। और यही सवाल वो उठा रहे हैं बार बार कि फिर सौहार्द कहाँ गया, जो सद्भाव का जिक्र किया जाता है फिर वो कहाँ गया। तभी ये सवाल किरण जी, उठ रहा है कि शुरुआती तो आपने कहा कि अधिकृत तौर पर जो है अलॉट कर दिया गया है, लेकिन जब लगाने जाते हैं तब ये मौका उनको नहीं मिल पाता है। किरण जी, चंद्रशेखर तिवारी जी के जो दावे हैं वो एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करने के पूरे प्रयास होते हैं। वहां पे दुकानें जो हैं वो लग भी रही हैं, और जो हिंदू समाज में विशेषकर जैन समाज के लोग हैं उनकी दुकानें लग रही हैं, पहले भी लगती भी रही हैं, आगे भी लगेंगी। तो आप सोच के देखिए कि जहां विवाद के विषय वस्तु नहीं होते हैं वहां पे भी जबरन विवाद खड़ा किया जाता है। और हमें लग रहा है अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम चंद्रशेखर तिवारी जी ने ये आरोप लगाए और आज देश की जनता को एक स्पष्टीकरण, स्पष्ट संदेश वहां से जा रहा है कि वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उस जगह पे किसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं है वहां पे। तो और अगर किसी के मन में ऐसी कोई आपने इच्छा होगी, पोलराइजेशन की बात की, उन्होंने भी कहा कि जब जब हम इसमें प्रतिक्रिया देते हैं या सवाल खड़े करते हैं सांप्रदायिक हमें करार दे दिया जाता है। नहीं, आप सोचे ना किरण जी कि अगर दुकानें दी जा रही हैं, दुकानें लगाई जा रही हैं और उसके पहले ही कोई हल्ला हंगामा शुरू कर दे कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, झूठे तथ्य प्रस्तुत किए जाए। मैं तो कहूंगा कि आप अपने नहीं, राहुल लाल जी, जब आपने दुकान वालों से, मतलब आपने जो भोपाल में रह रहे लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि अलॉट कर दिया गया है। दुकान लगाने के समय में क्या होता है, क्या दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्योंकि इसके अलावे दूसरी जगहों पर हुआ होगा, संभवतः आपने वहां पर भी अगर फोन घुमाया तो वहां से क्या जानकारी मिल पाई? ना, हमें तो जानकारी ये मिली कि दुकानें लगाने के लिए दी जा रही हैं। हमने पूछा भी कि फिर चंद्रशेखर तिवारी जी इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं, तब ये आरोप वो क्यों लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि दुकानें तो हिंदुओं को दी जा रही हैं, ये आरोप वो क्यों लगा रहे हैं तो चंद्रशेखर जी भी बताएं। लेकिन हमें लग रहा है कि इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए किरण जी, कि ग्राउंड पे जाके बिल्कुल इसकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। तो हमें लग रहा है कि ठीक है, सैयद जी से हम पूछना भी चाहेंगे इसको लेकर के कि क्या वहां पर रिपोर्टर्स की एंट्री है या नहीं है, लेकिन उससे पहले रामदूत दास जी आपके पास आते हुए, ये हिंदू मुस्लिम हर बार किसी भी, चाहे वो इस्लामिक धर्म का कोई भी पर्व हो या फिर हिंदू धर्म का कोई भी पर्व हो, ऐसे वक्त में ये उठ करके खड़ा हो जाता है इस तरह की चीजें। अब ऐसे में चंद्रशेखर तिवारी जो आरोप लगा रहे हैं कि शुरुआती दौर में तो दे दिया जाता है, जिसका जिक्र राहुल जी ने भी किया कि हाँ अधिकृत कर दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है, आप दुकानें वहां लगाएंगे। वो कह रहे इसके बाद जब लगाने की बारी आती है तब नहीं देते, ये उनका सवाल है। देखिए किरण जी, वर्तमान भारत में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आज की बात नहीं करूंगा। 1947 में जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो एक बात कही गई कि ना हमारी पूजा पद्धति मिलती है, ना हमारे विचार मिलते हैं, ना हमारा खान पान मिलता है। इस वजह से हमें एक अलग देश चाहिए, तो पाकिस्तान बना। और जो मुस्लिम यहाँ रह गए हैं वो भी आज उसी एक विचारधारा से चल रहे हैं। जो जंग है वो खान पान, पूजा पद्धति, आचार विचार, अधिकारों की जंग चल रही है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं चंद्रशेखर जी से कि जब गंगा जमुनी तहजीब एक वाक्य बचा है, सिर्फ कहने के लिए एक वाक्य बचा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिर्फ कहने के लिए बचा है, जबकि आपसी खाई बहुत गहरी हो चुकी है, तो फिर क्यों आपको दुकान लगानी है? 2-3 दिन के कार्यक्रम में आप कितना व्यापार कर लेंगे? और किससे उम्मीद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश को ही तोड़ने की बात करते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, घर घर अब जल निकलेगा, गजवाए हिंद, ऐसी बातें। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये खाई कभी भर पाएगी। कभी हिंदू मुस्लिम का विरोध करता है, कभी मुस्लिम हिंदू का विरोध करता है। और दूसरी तारीफ मैं करूंगा राहुल लाल जी के नेटवर्क की, वो फोन, इनका फोन जब भी कोई हिंदू की बात होती है तो सटीक जगह लगता है, लेकिन जब कोई मुस्लिम अगर ऐसा कुछ करता है तो इनके फोन नहीं लगते, इनकी विचारधाराएं बदल जाती हैं। अगर हिंदू करे तो वो सेकुलरिज्म कहलाता है, अगर मुस्लिम करे तो वो अपने अधिकार मांग रहा है। तो ऐसी विचारधारा जब भारत में है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गहरी खाई को इतनी आसानी से पाटा जा सकता है। पाटने के लिए विचारों का बदलना आवश्यक है, सिर्फ दिखावे की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज इस पर हो रहा है, कल किसी और पर विवाद होगा। और मैं तो पूरे साल देखता हूं कि हिंदू मुस्लिम ही आज के समय पे चल रहा है।
किसी ने कुछ कह दिया तो हिंदू ने ये कर दिया, भगवा आतंकवाद हो गया, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो जब तक संविधान में जब एक समानता है, और वैसे ही अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इन सभी को हटा के एक समान व्यवहार, एक समान धर्म, एक समान स्वतंत्रता मिलेगी, तभी कहीं ना कहीं ये खाइयां भरी जाएंगी। वो अगर एक समान आप किसी को अधिकार नहीं दे सकते, किसी को अल्पसंख्यक कह दोगे, किसी को दबा कुचला कह दोगे, किसी को कुछ कह दोगे, तो कहीं ना कहीं ये खाई बढ़ती ही जाएगी आगे। और मुझे नहीं लगता कि फिर एक दूसरे में इंटरफेयर करना चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सिर्फ कहने मात्र के वाक्य बचे हैं, यानी अब आवश्यकता ही नहीं है, मतलब अब इसकी जरूरत ही नहीं है कि ये हो ही नहीं। ठीक है, सैयद अली अब्बास बिल्कुल जी, सैयद अली अब्बास जी, खाई जबरदस्त हो गई है। अब जितने भी सौहार्द और सेकुलरिज्म की बात हो जाए, ये खाई भरने वालों में से नहीं, क्योंकि हर बार इस तरह के विवाद जो है वो उत्पन्न होते हैं, हर चीज में होते, चाहे महाकुंभ हो जाए, कुंभ हो जाए, कोई भी पूजा अर्चना का दौर हो जाए, ईद हो जाए, कावड़ यात्रा हो जाए, हर बार इस तरह के मुद्दे उठते हैं। देखिए, मैं आचार्य जी से, धर्मगुरु जो है, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इस देश को देश रहने दो। अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अभी मैं कहूंगा, अभी भी करोड़ों हिंदू भाई मुसलमानों को गले से लगा रहे हैं। अगर 1 करोड़ में एक आदमी अगर इस तरह की सोच का है, जैसे हमारे आदरणीय धर्माचार्य जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप मेरी बात को अदरवाइज ना लें, आचार्य जी मैं आपका बड़ा सम्मान कर रहा हूं। ऐसे विचार, आचार विचार, मुझे नहीं लगता कि ये आपके आचार विचार हैं। हो सकता है किसी के बहकावे में आप आके कह रहे हो। अभी भी हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं, हम आपके लिए खून बहाने को तैयार हैं। आज भी आप हमें कभी मौका दीजिए, हम आपके लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। हमारे हिंदू भाई हमारी जान है, हम उनके लिए, हम उनके लिए हर तरह से तैयार हैं। इस पे रिएक्शन देना चाह रहे हैं। हमारे हिंदू भाई भी हमारे लिए तैयार है, इसलिए हमें नहीं तो फिर से वो आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लग जाते हैं, ये सब तो सौहार्द बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। फिर वो क्यों होते हैं? ये हमें माहौल नहीं चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। संभल में वो हिंसा क्यों हो जाती है? और बगैर हिंदुओं के ये इज्तिमा बेकार है, बिल्कुल बेकार है। नहीं, सैयद अली अब्बास जी, आचार्य जी इस बात को इसलिए उठा रहे हैं, संभल वाली हिंसा, आई लव मोहम्मद वाली चीजें, बैनर लेकर के आप सड़कों पर उतर गए बड़ी संख्या में, तो देखिए खुराफाती लोग हर तरफ होते हैं। और ये मैं कहूँ 1 लाख में 1 आदमी है, कोई परसेंटेज नहीं इन लोगों का स्वार्थी लोग हैं। आचार्य जी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आचार्य जी किसी की भाषा हो सकता है बोल रहे हो। जियाउर रहमान का नाम इसमें सामने आता है, जो संभल हिंसा होती है। इतने अच्छे इंसान है आचार्य जी, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भाईचारे का संदेश दें। सैयद अली अब्बास जी आवाज पहुंच रही है, और सैयद अली अब्बास जी आवाज पहुंच रही है सर, का संदेश दें। सैयद अली अब्बास जी आवाज पहुंच रही है। देखिए उनका जिक्र, जिस तरह से ये मामले आ गए, तूल पकड़ रहे, चाहे संभल का हो, आई लव मोहम्मद वाली तमाम बातें लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के सड़कों पे उतर जाना है, कानून को नहीं मानना है, इन सब को लेकर के उनके की खाई उत्पन्न हो गई है। अब जियाउर रहमान का नाम आता है, सांसद है, ये इक्के दुक्के लोग तो नहीं है, वो तो जनता की तरफ से चुने हुए सांसद हैं। लाखों में करोड़ों में इक्का दुक्का ही है सर, 60,000 लोग आते हैं। हमारे देखिए देश का कानून पर्याप्त है, संविधान में जो लिखा है, जो यह खुराफात करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे समान दृष्टि से देख के और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हो रही है। ठीक है, देखिए मैं किरण जी इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से कई प्रवक्ताओं के वहम दूर करता रहा हूं, और पुनः सैयद साहब से एक निवेदन करूंगा कि आप गलत दिशा में चले गए, शब्द अर्थ का अनर्थ करा देते हैं। समझ लीजिए, मैं वो संत हूं जो न राजनीति से पालित हूं, ना ही करोड़ों का आश्रम है, ना ही लाखों अनुयायी हैं, ना ही चंदा है। मैं जो भी हूं अपनी बोली हुई बात का स्वयं जिम्मेदार हूं, और ना मुझे कभी नेता बनना है। मैं बहुत सामान्य स्थिति से आता हूं, आपको समझने में बहुत बड़ा फेर हुआ है, लगता होगा आपको कि हो सकता है मैं किसी राजनीति का पालित पोषित हूं। अब आपकी बात पे आते हैं कि जो मैंने बात कही वो किस आधार पे कही। देखिए आप कह रहे हैं इक्के दुक्के लोग,
लाखों में एक। तो जब संभल में हिंसा हुई थी तो उस समय आपकी मस्जिद के बाहर 50,000 लोग उपस्थित थे। उनके हाथों में पाकिस्तानी मेड बंदूकें थी, कारतूस थे, गोले थे, ईंट पत्थर थे। भारत में आज तक रामनवमी की रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, हनुमान जन्मोत्सव में हजारों बार हमले हुए हैं। ये मीडिया और विकिपीडिया भरा पड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा, भारत को तोड़ने की, राम मंदिर को तोड़ने की, यहां तक भारत की अखंडता को खत्म करने की, गजबाए हिंद की बात करने की। अरे उंगली मटकाने से कुछ नहीं होता सैयद साहब। इसी मीडिया पे, इन्हीं डिबेटों पे लाखों वीडियो पड़े हैं, कभी फुर्सत में देखिएगा। ये मुखौटा धारण मत कीजिए, मुखौटा धारण मत कीजिए। बचाव का ये कोई साधन नहीं है कि होता मन में ना तन उजला बगला जैसो बेस, वो जासे तो कागा भलो भीतर बाहर एक। कम से कम एक ही विचारधारा पे आ जाइए। इधर आप मीडिया पे गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एक तरफ भाई को ही चारा बना लेते हैं। क्या हुआ उदयपुर के कन्हैयालाल साहू के साथ? क्या गुनाह था उसका? गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। आप भाईचारे की बात करते हैं भारत में? कैसी बात करते हैं? आपको सोचना चाहिए कि भारत में घटनाक्रम क्या चल रहा है। आप सिर्फ मीडिया का चेहरा नहीं बन सकते, या मीडिया पे अपने द्वारा किए हुए कृत्यों को छुपा नहीं सकते हो। अगर आप खाई डालना चाहते हैं तो उसको स्वीकार कर लो कि हाँ, हमें हिंदुओं से नफरत है, हाँ, उनकी पूजा पद्धति से हमें नफरत है, उनके खान पान से नफरत है, उन्हें हम तोड़ना चाहते हैं। हजारों बच्चियों को धर्मांतरण कराते हो, बहला फुसला के उनके साथ रेप जैसी हरकतें होती हैं। लव जिहाद का, लैंड जिहाद का 12 लाख एकड़ जमीन। इसी पे 30 सेकंड्स में सैयद अली अब्बास जी, 30 सेकंड्स में अली अब्बास जी आप कहिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूँ राहुल जी आप ही के पास। देखिए, मैं तो आचार्य जी से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी नफरत मत फैलाइए। ये ना हिंदू ना मुसलमान कोई बाहर नहीं जाएगा, सब इसी देश के वासी हैं। इस देश को आजाद कराने में हमने भी खून दिया है। नहीं सैयद अली अब्बास जी, जो उदाहरण दिए गए, जो फैक्ट है, जो उदाहरण दिया आचार्य जी ने, वो उस पे जवाब चाहते हैं। आचार्य जी, लोग जब इस तरह की नफरत की भाषा बोलेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा ये बताइए। ऐसी नफरत, जहर भरी भाषा, नहीं ऐसा सैयद अली अब्बास जी करेंगे, इस तरह की सैयद अली अब्बास जी, आचार्य जी ने उदाहरण के तौर पे बताया कि अभी का वक्त क्या है। से अनुरोध करना पड़ेगा कि भाई ऐसी भाषा मत बोलो। ये आज के भाई है, ये भी आप ही के देश में है। ठीक है, दो चीज का दे दीजिए जवाब, कन्हैयालाल पे दे दीजिए जवाब। सैयद अली अब्बास जी, कन्हैयालाल पे जवाब दे दीजिए, और ये संभल हिंसा बहुत छोटी सी चीज पे जवाब। ना करिए, समाज में और खाई मत खोदिए, बहुत नुकसान हो चुका है। सैयद अली अब्बास जी, कन्हैयालाल के मर्डर से खाई नहीं गहराई? फिर आपने क्यों नहीं कहा कि उन आरोपियों को जो आज भी सलाखों के पीछे नहीं है, बाहर है, अंदर होना चाहिए? जो भी हुआ है उसकी जो है, जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मिली नहीं ना सर, क्योंकि मुस्लिम संगठन उसको चीजें ये कर रहे हैं, पिक्चर तक रिलीज नहीं होने दे रहे थे। जो कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है, पिक्चर तक रिलीज होने नहीं दिया जा रहा था। अभी भी ट्रायल चीजें चल रही हैं, ठीक है, परिवार इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारे सिर्फ एक पोस्ट को लाइक कर देने का मतलब सिर तन से जुदा सवाल उठा। विश्वमन नहीं करना चाहिए, जहर नहीं घोलना चाहिए समाज में। नहीं तो कन्हैयालाल का मर्डर कौन सा जहर नहीं घोलने वाली बात थी, बताइए आप। अरे भाई, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने नहीं ना सर, कितने साल हो गए, ठीक है, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है राहुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पूरे एक समूह विशेष को सीधे एक रंग में पेंट करना, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है किरण जी। उदाहरण देखिए, उदाहरण तो अलग अलग, जिस तरह का आप उदाहरण खोजिएगा हर तरह के उदाहरण मिलेंगे। हमें तो अलीगढ़ का वो उदाहरण भी याद है, अभी जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी सक्रियता से कई हिंदू अभियुक्तों को पकड़ा, जो कि खुद ही जो है कि आई लव मोहम्मद जो है कि पेंटिंग कर करके लिख रहे थे और माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। तो ये घटनाक्रम जो कन्हैयालाल हत्याकांड के संबंध में, तो पुलिस ने पकड़ा ना सर? मैं बिल्कुल पकड़ा ना, सोचिए कि मानसिकता कैसी थी। ये देखिए कि उपद्रवियों को पुलिस पकड़ी, आप इस पे मत कहिएगा कि वहां पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है। देखिए, हिंदू जो असामाजिक तत्व थे उनको पकड़ा गया,
जी सर, नहीं आगे। किरण जी, असामाजिकता तो पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश में तो पकड़ा गया, लेकिन अब वही जो कन्हैया लाल के प्रकरण में हम लोग देखें कि जैसे वो घटना घटी त्वरित तौर पर उनकी गिरफ्तारी होती है कन्हैया लाल के हत्यारों की, लेकिन एनआईए जांच करती है और एनआईए की जांच कितनी धीमी गति होती है, अभी तक गवाही नहीं हो पाई है। जो है कुछ जिन लोगों को गवाह बनाया गया था और आरोपी छूट के बाहर घूम रहे हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि घटनाक्रम घटने के बाद क्या हम एनआईए जैसी संस्था से पूछेंगे? हम लोग सवाल यहाँ पे तो राहुल लाल जी फिर कौन रोक रहा है? क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया, कन्हैया लाल के मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया। आप सोचिए, समाज के लिए, उनके बीच में खाई पैदा करने के लिए वो वीडियो कितना प्रभाव डाला होगा। और उसके बावजूद अगर अभी भी, क्योंकि मुस्लिम संगठन के ही तरफ से ये कहा गया है कि ये पिक्चर जो रिलीज होने की बात बीच में आई थी, इसको रिलीज ना होने दिया जाए, क्योंकि अभी जो जिरह का दौर चल रहा है उस पर इसका असर पड़ सकता है। ये सब मांगे फिर क्यों? यही तो है खाई पैदा करने वाली बात। किरण जी, खाई पैदा इसलिए हो रही है कि मैं यही तो कर रहा हूँ कि वीडियो एविडेंस है, उसके बावजूद भी आरोपी छूट के घूम रहा है। सवाल तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो खड़े हो जाएंगे कि डबल इंजन सवाल तो खड़े होंगे, केंद्रीय जांच एजेंसी है और फिर भी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये मुस्लिम बंधुओं की गलती नहीं है। उसमें से अगर कोई एक असामाजिक तत्व पैदा हुआ तो उसमें हमारे सिस्टम ने क्या कार्रवाई की? मैं तो बार बार मैंने इस कार्यक्रम में यहाँ पे भी पूछा, छांगुर जैसे लोगों को इतना बढ़ने के लिए मौका कैसे मिला उनको? और अभी भी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इतना हजारों करोड़ रुपया का बाहर से फंडिंग हो रही थी, वो कैसे हो पा रही थी? किरण जी, ये सब तो एक दूसरा पहलू है, लेकिन अभी हम लोगों का लोक पर्व, महापर्व जो है छठ व्यतीत हुआ है किरण जी, और हमने बिहार में देखा कि वहां पे कई सारे मुस्लिम महिलाओं ने भी, गोपालगंज तरीके कई जगह पे कई पीढ़ियों से परंपरा चल रही है कि वो लोग भी छठ पर्व भी मना रहे हैं। वो तो भारत में हम लोग इस रूप में नहीं देख सकते। यहाँ पे भाईचारा है, किसी के कह देने भर से वो भाईचारा नहीं टूटने वाला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो बचपन का वो स्लोगन था, उसी स्लोगन के साथ ही ये देश चलेगा। किसी के कह देने भर से कि नहीं सभी मुस्लिम जो है कि वो गलत है, ये बिल्कुल ही गलत बयान है। और ऐसे गलत तो मेरा एक ही सवाल, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन एक सवाल के साथ मैं यहाँ पर छोड़े जाऊंगी। फिर चंद्रशेखर तिवारी बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं कि जब हम इस तरह की चीजें करें कि अपना व्यापार हो, अपना त्योहार हो, अपना सब कुछ हो, फिर यहाँ पर क्यों सौहार्द बिगाड़ने वाली बात कह दी जाती है? क्यों कहा जाता है कि आप दूसरे समुदाय को जो है वो टारगेट कर रहे हैं? और बार बार जब इस तरह की चीजें दूसरे त्योहारों में भी होती है। राहुल लाल जी, देखिए आप बात कर रहे थे और वही मेरा सवाल था कि चंद्रशेखर तिवारी, ऐसा तो नहीं है उनको सपना आया, वो उठे और उन्होंने उठ करके कह दिया कि भाई ऐसा ही होता है। उन्होंने भी तो किसी तथ्य के आधार पे चीजें कही होंगी। तो उन्होंने तो ये कह दिया कि जब हम बात करते हैं कि अपनों के साथ व्यवहार हो, अपनों के साथ व्यापार भी हो और अपनों के साथ ही त्योहार भी मनाया जाए, तो फिर इसमें क्यों कह दिया जाता है कि दूसरे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? पिछले साल भी उन्होंने कहा कि यही हुआ था, अलॉट किया गया, लेकिन उसके बाद दुकानें खोलने नहीं दी गई है। इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जो 40 देशों से आ रहे होते हैं मेहमान कह लीजिए इसमें सम्मिलित होने के लिए, वो मना कर देते हैं कि हम इन दुकानों से नहीं खरीदेंगे सामान। ये मुख्यतः वजह बताई जाती है। देखिए, चंद्रशेखर तिवारी जी ये बयान क्यों दे रहे हैं, लेकिन हमें तो अभी भी याद है कि जब इस साल महाकुंभ का, जब दिव्य भव्य महाकुंभ का जब आयोजन हुआ किरण जी, उस समय भी मुस्लिमों के नो एंट्री की बात हुई थी। लेकिन जब महाकुंभ में, आपको याद होगा, हम सबों को याद है कि जब वहां पे भगदड़ की स्थितियां बंद हुई तो कई सारे वहां जो तमाम वहां के जो प्रयागराज के जो तमाम बड़े बड़े जो मस्जिद थे, उन सबों ने जो है कि अपने जो है कि पूरे दरवाजे खोल दिए हिंदू धर्मावलंबियों के लिए। तो ये हम लोगों का समाज है। मुस्लिमों, जब मुस्लिम संकट में आते हैं तो हिंदू धर्मस्थल भी खुल जाते हैं उनके लिए, सिख धर्मस्थल, गुरुद्वारे भी खुल जाते हैं। तो ये एक स्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता के बीच में अभी भी महंत जी कहां पे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता की स्थिति मुझे दिखाई देती है। और हिंदू मुस्लिम एकता करना छोटी बात होगी, तमाम लोग जो धर्मों के लोग हैं वो मिल के रह रहे हैं, और इसी कारण से हमारा देश जो है कि भारत है। इसलिए मैंने उदाहरण भी दिया कि छठ पर्व, सोचिए कि हम लोग का पर्व है, उसमें मैं राहुल जी, सैयद अली अब्बास जी से पूछना चाह रही थी कि क्या छठ पर्व जो है उनके घर में भी मनाया गया कि नहीं मनाया गया, एक सौहार्द, मतलब एक मैसेज, संदेश देने के लिए। लेकिन चलिए अभी तो फिलहाल वो जुड़े नहीं हैं। मनाया गया सैयद अली अब्बास जी के यहाँ, सैयद अब्बास जी के यहाँ मनाया गया कि नहीं मनाया गया, वही मैं कह रही हूँ, उनका नाम लेके बकायदा मैंने कहा है। मुस्लिम महिलाओं ने छठ व्रत मनाया किरण जी। जी आचार्य जी, आ रही हूँ आपके पास। संदीप जी काफी देर से ये कर रहे हैं। संदीप जी, तो क्या ऐसे में ट्रस्ट
खत्म हो गया है, कम हो गया है, वो विश्वास नहीं है। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रा हो तो वो रोक लगा दी जाती है, क्योंकि वो सफाई जो हमें चाहिए हमारे पर्व के वक्त में वो चीज़ें नहीं मिल पाती। ऐसे ही कई सारी चीज़ें, यही वजह होती है कि हम रोक लगा देते हैं। नवरात्र का वक्त हो या फिर वक्त यहाँ पर जो किसी भी पर्व का हो, दुर्गा पूजा के वक्त में भी हम देखते हैं कि किस तरह से असामाजिक तत्व भी आते हैं और उसमें भी जो है कई ऐसे समुदाय के लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर एक तरह से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं। वो विश्वास की कमी हो गई है, तभी आचार्य जी ये बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। एक तो ये है कि राहुल भाई जो बोल रहे हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर साहब बोल रहे हैं, एक उनकी व्यक्तिगत अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन अभी समाज में जो हमारे गुरुजी बोल रहे थे, रामदूत दास जी, महंत जी, वो एक स्वाभाविक सोच जगी है इधर कुछ सालों में, और लोगों के मन में ये आया है कि क्या हम जो करना चाहते हैं उसके विपरीत ही एक समाज जो भारत में रहता है, हम इतना उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तब भी वो हमारा विरोध करता है। रही बात छठ को लेके, तो मैं कहता हूँ कि अब तो सनातन है, सनातन में तो धरती को माँ माना जाता है, उसकी पूजा होती है, तो थोड़ी मुसलमान भगवान जो मुस्लिम समाज है वो धरती छोड़ के चला जाएगा। आप सूर्य को की उपासना करती हैं, कोई आपके विरोध में होगा तो सनातन के विरोध में आए तो क्या सूर्य की किरणें लेना बंद कर देगा? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ चीजों पे नहीं, हमने लगता है कि विवाद हाँ, संदीप जी सूर्य प्रणाम पर भी तो देखा है। हमने विवाद देखा है ना, जब सूर्य प्रणाम योग को इंटरनेशनल फोरम पे ला दिया गया था तो कहा जा रहा था कि ये पूरे देश में होना चाहिए। कई ऐसे मुस्लिम संगठन है जिन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। जी देखिए, यही विषय जो है हमें शंका पैदा करता है। जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सोसाइटी समाज को, उनको चाहिए कि दोनों समाज की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन एक तथ्य तो निकल के आया, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो मुस्लिम भाई लोग हैं जो समाज में भारत में रहते हैं, वो बहुसंख्यक नहीं है, हालांकि हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारे तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी रिस्पेक्ट और कोई मुल्क दुनिया की नहीं है जो इतने अल्पसंख्यक समाज को देती होगी अपने यहाँ और रखती होगी और इस तरह से उनको उनके त्योहार में भी शामिल होती होगी। लेकिन इस चीज को दोनों पक्षों को लेकिन समझना पड़ेगा। हम किसी छोटे भाई को प्यार कर रहे हैं तो उस प्यार को छोटे भाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रही बात ये बड़ा आयोजन जो हो रहा है, जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वहां कुछ लोगों को लग सकता है कि ये आयोजन जो है हमारे लिए है, हम हमारे ही धर्म के लिए है, क्यों हम दूसरे को बहुलता दें। तो मैं गुरु जी की बात से सहमत था कि उन्होंने कहा कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम उनके यहाँ चले जाएं, उनके पास चले जाएं, वहां अपनी दुकानें खोलें या अपनी आर्थिक स्थिति वहां से मजबूत करें। हम अपने भाव को रखें और सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। सरकार का काम है कि कहीं भी विभेद न हो, भेद न हो, क्योंकि वो हमारी जमीन है, हम लोग की जमीन है। और जमीन में अगर वहां दुकानें लग रही तो जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का हक है। और वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी दुकानदार हो, किसी भी जाति धर्म का, सबका हक है कि वहां दुकान लगाए। तो बेहतर आयोजन हो, भव्य आयोजन हो, इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। लेकिन राहुल जी जैसे लोग कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या हम लोग छठ को एक उन्होंने उदाहरण के स्वरूप दिया, तो मुझे लगता है कि हमें सबके लिए मंगल कामना तो हम सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए भी कोई मंगल कामना सोचने वाला हो तो हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दिखती है अगर किसी समाज में, सभ्य समाज में, तो हिंदू सबको गले लगाने को तैयार। जी आचार्य जी, देखिए किरण जी, एक सबसे बड़ी बात है, राहुल लाल जी हमेशा संविधान की पैरवी करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई सेकुलर व्यक्ति हो सकता है इस भारतवर्ष में जिन्हें कभी हिंदुओं का दुख दिखाई नहीं। ये जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें एक सनातन से टीस है, ऐसा कुछ इनके चेहरे पे मुझे दिखता है। क्योंकि कुछ प्रश्न उठते हैं इनकी भाषा शैली में। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस स्लोगन पे हम सुनते आए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्लोगन जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा था तब कहाँ गया था? जब संभल में 184 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, आपका ये स्लोगन तब कहाँ गया था? राहुल लाल जी, एक रिपोर्ट बताती है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। भारत में 750 जिलों में से 102 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। 900 तहसीलों में से हिंदू की आबादी गायब हो चुकी है, ये रिपोर्ट बता रही है। और अर्चना जी, आपको ताज्जुब होगा एक बात सुन के, 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक लोकल यूट्यूबर ने सोशल एक्सपेरिमेंट में
100 मुस्लिमों से भारत माता की जय बोलने के लिए कहा तो उसमें से मात्र 1 या 2 लोगों ने बोला। कई लोगों ने तो ये हवाला दिया कि हमारे धर्म में किसी की जय बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो व्यक्ति संविधान से ऊपर अपने धर्म को मानता हो, जो व्यक्ति देश से ऊपर अपने धर्म को मानता हो, आप उससे सामाजिक सौहार्द की जो कल्पना कर रहे हैं, ये सिर्फ मजाक है। और राहुल लाल जी, अगर हमारे ऊपर कभी हमला होता है या हम कभी हताहत होते हैं तो हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन सबसे बड़ा धोखा आपके साथ होगा। और एक राहुल लाल जी की समस्या और है। राहुल लाल जी जहाँ के स्थानीय निवासी हो, वहां 70% मुस्लिम है। ये चाय के भी विरोध नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें घर लौट के जाना है। फिर अगर विरोध कर देंगे तो इनका फतवा जारी हो जाएगा। दिक्कत तो ये है, असली बात तो ये है। तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करिए, खुल के करिए, लेकिन हिंदू मानसिकता को समझ चुका है। गंगा जमनी तहजीब काहे की तहजीब? हम गंगा को मां मानते हैं, यमुना को मां मानते हैं, वो कभी गौ को मां नहीं मान पाए। काहे की तहजीब? जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, उनकी कुरान कहती है कि गैर हिंदू गैर मुस्लिम सैयद अली अब्बास जी जैसे, राहुल जी जैसे कुछ ऐसे ही लोग जो है इस सौहार्द के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और सौहार्द बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या संभवतः हिंदू संगठन की तरफ से भी जो है इसको एक सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ताकि जो एक ट्रस्ट यहाँ पर जो खत्म हो गया है, जिसका जिक्र, क्योंकि आपने तो कहें कि कश्मीरी पंडित से लेकर के अब तक के तमाम जो है चीज़ों को गिनवा दिया, बता दिया कि क्यों ये ट्रस्ट जो है वो खत्म हुआ, तो क्या फिर से बिल्डअप होने के चांसेस हैं? देखिए अर्चना जी, आवरण से ज्यादा आचरण पूजनीय होता है। बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में अगर धारण किया जाए तो उनका स्वागत करने योग्य होता है। अगर कहीं, वैसे तो ये 1% भी संभव नहीं है, इसकी कल्पना करना भी खुद को बेवकूफ समझने के बराबर है। अगर कहीं मुस्लिम वास्तविकता में, सिर्फ स्लोगन में नहीं, अगर हिंदुओं को अपना भाई माने, कुरान से काफिर शब्द हटे, कुरान से काफिर को मारने की बात हटे, कुरान से गैर मुस्लिम काफिर जो कहा गया वो हट जाए, तो हिंदू तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखना की भाषा शैली पे चलता है। हिंदू ने तो 78 साल गले लगाया, लेकिन जब छुरा गोपा गया तो शिवाजी की तरह पीठ के पीछे छुरा गोपा है। ये बहुत पहले की परिभाषाएं हैं। राहुल लाल जी क्या है कि इनका जो चश्मा है ना, उसमें हिंदुओं का सौहार्द, हिंदुओं का प्रेम नहीं दिखता। ठीक है राहुल जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि मैं सनातन पे कई प्रश्न उठाता हूं। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, किरण जी कहीं पे लग रहा है कि इस पूरे बयान से कहीं पे सनातन पे प्रश्न उठाए गए हैं? मैं शुद्ध सनातनी हूं किरण जी, और तमाम जो है कि मैं ईश्वर में काफी भरपूर आस्था विश्वास रखता हूं। तो अब देखिए, महंत जी जैसे लोगों को लग रहा है कि जब कोई भाईचारा वाली बात करे तो उसके सनातन पे सवाल खड़ा कर देना चाहिए, या फिर इन्हें दिख रहा है। मैंने खुद ही बताया, मैंने एक दिन खुद ही एक कार्यक्रम में बताया किरण जी कि जहां पे मैंने जन्म लिया, मेरा जो जन्म स्थान है, वहां पे 70% मुस्लिम आबादी थी, फिर भी हमें कोई जो है कि परेशानी नहीं हुई। अब देखिए, उसका महंत जी किस रूप में व्याख्या कर रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूं, इसलिए मैं उस 70% आबादी के डर के कारण से मैं कह रहा हूं। नहीं, डर के कारण नहीं कह रहा हूं, उनके बीच में मुझे रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और उस कारण से मैं कह रहा हूं। तो मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, और हमें लग रहा है कि देश उसी गति और उसी के साथ चल रहा है। यह देश देखिए संविधान के साथ चलेगा महंत जी। और एक समूह का बार बार जो आप कर रहे हैं, क्या वो हमारे सेना में नहीं है? आतंकवादियों के साथ इसके बाद हमारे मुस्लिम बंधु शहीद नहीं हो रहा? किरण जी, एक जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु जिसके ऊपर मैं अभी भी तथ्य रखूंगा, बंटवारे की बात करते हैं महंत जी, बिल्कुल सही बात है, बड़ा दुखद बंटवारा हुआ था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद यहाँ पे भारत के मुस्लिमों के जो अब वर्तमान में मुस्लिम है, उनको पूर्वजों के पास दोनों विकल्प थे, या तो वो पाकिस्तान भी जा सकते थे, वो भारत में भी रह सकते थे। उनके पूर्वजों ने बिल्कुल होशो हवास में ये विकल्प का चयन किया कि हम भारत में रहेंगे। और ऐसे स्थिति में उनसे हम लोग कैसे उनका परीक्षा करते चले हम लोग कि नहीं, आप भारत माता की जय का नारा लगाइए, तभी आपको हम लोग मानेंगे कि आप देशभक्त हैं। तो नहीं लगाने का फिर औचित्य क्या देंगे आप? नहीं किरण जी, सूर्य प्रणाम के लिए मनाही कर दे, जो भारत माता की जय, अब भारत में रहना अगर आपने बहुत सोच समझ के किया तो भारत माता की जय में आपको फिर दिक्कत क्या? किरण जी, किसी के कहने पे कोई नारा क्यों लगाएगा? कोई प्रमाणित, अब बताइए हमारे, अब मैं कोई आपको कह क्यों रहा है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना राहुल जी।
कोई कह क्यों रहा है, ये भी तो बड़ा सवाल है। किरण जी एक चीज देखिए, महंत जी आदरणीय है। अब मैं बताइए, मैं उनके सनातन पे सवाल खड़ू और प्रमाण पत्र लूं और उसके आधार पर उस प्रमाण के लिए वो नारे लगाए, वो श्लोक सुनाए, ये कहीं से उपयुक्त है क्या? अरे वो महंत है, वो सनातन में आस्था रखते हैं। आप महंत जी को कहिए भारत माता की जय कहने, आप कहिए, आप एक बार कहिए सर, वो कह देंगे। किरण जी आप मुझे कहिएगा, मैं भी कह दूंगी, संदीप जी भी कह देंगे। नहीं वो तो मैं भी लगाऊंगा, आप भी कह देंगे। लेकिन सवाल तो इस पे, क्योंकि सूर्य प्रणाम आपको याद होगा, जिसको पूरी दुनिया ने माना, उसको हमारे देश में नहीं माना जा रहा था कि हम क्यों सूर्य प्रणाम करें, ये तो हमारे इसमें आता ही नहीं है। मैं तो ये एग्जाम्पल जो मुझे लग रहा है कि जन जन तक लोगों को चीजें पता होंगी, और भारत माता की जय पे भी कितने। देखिए किरण जी, सूर्य नमस्कार को लेके जो आप कह रहे हैं, देखिए कुछ लोगों को विवाद हो सकता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो है कि मुस्लिम मित्र हैं, आप ना हर बार ना वो 100 में 1% लाते हैं सैयद अली अब्बास जी, और आप जीवन का प्रारंभ करते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का आनंद भी ले रहे हैं, कई लोग मजबूरी में भी ले रहे हैं। तो लग रहा है कि भाई कपालभाति, अनुलोम विलोम, तमाम दूसरे प्राणायामों से शरीर स्वस्थ होता है, तो वो कर रहे हैं उसका अनुसरण। तो देखिए कुछ लोग तो देखिए असहमति जताने वाले हर जगह हो सकते हैं सर, इन्हीं कुछ लोगों की वजह से तो ये खाई उत्पन्न हो गई है जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर। यही कुछ लोग इज्तिमा में दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं, जिसकी बात चंद्रशेखर तिवारी कह रहे हैं। किरण जी, वैसे कुछ लोग हमारे समूह में भी हैं, हिंदू समूह में भी मौजूद हैं। हम लोग कहते थे कि हिंदू आतंकवादी कहाँ दिखता है, अभी हम लोगों ने देख लिया ना तो क्या घटना घटी मुंबई में, और वहां पे वो आतंकवादी भी नजर आ गया, हिंदू आतंकवादी भी नजर आ गया। सर कौन सी घटना की बात कर रहे हैं सर? भाई मुंबई में जिस तरह से उसने 20 बच्चों को जो है कि उसने बंधक बना लिया था, तो वो बताइए वो आतंकवाद वाला कृत्य था कि नहीं था किरण जी? आप देख लीजिए, उदाहरण सामने में है। ठीक है, चलिए मैं क्या कहूँ, संदीप जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा जो है काफी संगीन इसलिए हो जाता है कि जब एक बड़ा बहुसंख्यक समाज अपने साथ रहने वाले अल्पसंख्यक समाज उसका विश्वास खो देता है, उस पे द्वंद आ जाती है, मन में कुछ ऐसी विषय है अब बैठ जाती है, हमें लगता है कि साथ रहने वाला भी भाई अब भाई नहीं है, तो लोग अलग हो जाते हैं, लोग अलग अलग मुंह मोड़ लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है। लेकिन राहुल भाई की जो बातें हैं वो अच्छी बात है, अपनी विषय को रख रहे हैं, लेकिन उस विषय में वो रखते रखते उस तथ्य को भूल जाते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, ठीक है हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन जो विचारधारा है बिल्कुल विपरीत है, इसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब आप ये स्वीकार कर लेंगे तो दोस्ती भी होगी, तो मजबूत होगा, धोखा नहीं मिलेगा। और हिंदू धर्म रामदूत दास जी यही बोल रहे हैं कि हमें अब धोखा नहीं खाना है। एक बहुसंख्यक समाज अपने छोटे समाज से धोखा नहीं खाना चाहता, वो ये चाहता है मित्रता रखना है, मित्रता रखो, मेरे सूर्य को पूजना है, पूजो या नहीं पूजो, तुम जहां हो अपना करो, हमें भी करने दो, हमारे पे भी कुदृष्टि मत डालो, हम तुम पे तो कुदृष्टि कभी डाले भी नहीं थे और न डालेंगे। लेकिन एक बात तथ्य सही है कि दोनों समाज के जो अग्रणी लोग हैं, समाज को जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, वो अपने समाज को कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा दिशा का भ्रम है वो है कि एक अल्पसंख्यक समाज जो बहुसंख्यक समाज के साथ बेहतर रिश्तों में रहता था या रह सकता था, वो जो उसके बुक्स हैं या जो भी हैं, उनको चाहिए कि अगर आपस में कोई चीजें करने से वैमनस्य खत्म होती है, तो राहुल जी हम लोग को सोचना चाहिए, उस समाज के भी लोगों को सोचना चाहिए कि आपस में मिलके संगठित कोई आयोजन हो, आयोजन होने के बाद जो भी कमियां किसी भी विषय में दिख रही है उस विषय को हटाया जाए। अब उस विषय को हम रोक नहीं सकते, इसलिए नहीं रोक सकते कि एक बहुसंख्यक समाज को ये पता चल गया है कि एक समाज ऐसा है कि मैं जो करता हूं उसका वो उल्टा ही करता है, मैं जो खाता हूं उसका उल्टा ही करता है, सब कुछ उल्टा होता है। तो ऐसे में उसके मन में अगर ये इस तरह की घृणा भाव आई है, तो इसके लिए तो हम सबको चिंतन मनन करना चाहिए और तत्काल इस पे कोई ना कोई ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए कि समाज में जो स्थिरता है वो ना पैदा हो। ठीक है राहुल जी, दो सवाल। एक तो पहला जो आपने अभी मुंबई की बात की है, वो तो अपने काम का मारा और पैसे नहीं मिले, और वो भी उस वक्त की सरकार पे लगा जब वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार और कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त के गवर्नमेंट के टाइम में उस वक्त के वहाँ के मंत्री के इसके ऊपर में तमाम आरोप लगे। उसको हम नहीं उठाएंगे, उससे कह भी दिया अपने वीडियो में, मैं आतंकवादी नहीं, आतंकवादी होता तो AK-47 वगैरह लेके आता, इतनी आसानी से मारा नहीं जाता। तो ये एक अलग विषय हो जाता है, उसको हम नहीं खींच के लेके आएंगे। कोशिश तो बहुत की गई कि भगवा आतंकवाद भी जो है उसको लाया जाए, लेकिन कोर्ट ने देखे उसमें भी बरी कर दिया गया, और अब भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे। दूसरी बात, 2023 में भी ये कार्यक्रम जो है इज्तिमा
कार्यक्रम हुआ था उस वक्त में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और उस वक्त में इसके ऊपर में कोई कहने वाला नहीं था कि ये यहां पर क्यों लगा। क्या इस बार भी इसी तरह से यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बात कर रहे हैं? किरण जी देखिए, मैंने पहले ही आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जो वहां की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल कैमरे लगे हुए होने चाहिए और एआई तो कैमरे। पाकिस्तान पे बैन होना चाहिए कि आपकी एंट्री नहीं होगी पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं तो उसी के ऊपर कह रहा हूं किरण जी। देखिए किरण जी, अगर लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि पिछले बार जो पाकिस्तानी आए वो लोग खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो, तो भारत सरकार को चाहिए कि उसमें आने के लिए पाकिस्तान के नहीं, लेकिन वहां का मैनेजमेंट क्या करेगा? सब कुछ भारत सरकार करेगी, तो मैनेजमेंट क्या करेगा वहां का? नहीं, मैनेजमेंट तो देखिए अपने स्तर से कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से हम लोगों का अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उसमें पाकिस्तान के लोगों को आने की अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए किरण जी। मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान के लोग भारत आए और यहाँ के आयोजनों में शामिल हूँ, उसका मैं बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ, और भारत सरकार को बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को वीजा नहीं देना चाहिए, ये मैं सीधे सीधे मानता हूँ किरण जी। और दूसरी चीज 30 सेकंड्स में जी बिल्कुल, वक्त की कमी है, 30 सेकंड्स में रामदूत दास जी। मुझे पता नहीं क्यों राहुल लाल जी में राहुल गांधी की छवि दिख रही है। इन्होंने पूरी डिबेट में इतनी बिना सर पैर की बातें की हैं, इतना बिना सर पैर की। क्यों? क्योंकि अगर ना करने दो तो मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। अगर वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते तो वो मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। अच्छा ठीक है, आपने कहा 2023 में पाकिस्तानी आए होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए। हर रैली में, हर मुस्लिमों की रैली में, हर सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो क्या हर रैली में पाकिस्तान से लोग बुलाए जाते हैं? ठीक है, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए।